नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। जिस तरीके से सागर की महापौर सीट अनारक्षित महिला के लिए हो गई है, उसके बाद जिस तरीके से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि जो पति है उनकी पत्नियां घरों से निकलकर अब नगर निगम को चलाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी बीच एक नई विचार को लेकर आती है कि वो ऐसी महिलाओं को चाहती है समाज में जो खुद निर्णय ले सकें, खुद अपने विचार रखते हो, जिनमें नेतृत्व क्षमता हो और सागर को आगे ले जाने की सोच हो, स्वप्न हो। तो जिस तरीके से अभी चुनाव में समय है, उम्मीदवार की तलाश आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो मेरे साथ इस समय धर्मेंद्र जैन है जो बुंदेलखंड जोन के प्रभारी हैं और संगठन में एक महत्वपूर्ण पद रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से पार्टी महिला उम्मीदवारों को देख रही है और किस तरीके से वो इन्वाइट कर रही है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े। हम उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र भाई, आपका बहुत स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में। धन्यवाद पंकज भाई, धन्यवाद ग्राउंड जीरो और धन्यवाद ग्राउंड जीरो के दर्शकों को जो आपने हमें यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप समाज से रूबरू हैं, किस तरीके का कैंडिडेट चाहते हैं? अब तक जो आए हैं उनमें कितने आपके सूटेबल हैं? क्या चाहते हैं आप समाज से? देखिए पंकज भाई, आम आदमी पार्टी का जैसा कि एक नई प्रकार की राजनीति करती है। जो व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में आना चाहता है, जो हमारी माता बहन जो महापौर बनना चाहती हूँ, उसके अंदर निर्णय लेने की, एक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो, इस शहर का नेतृत्व करने की क्षमता हो। बहुत मुश्किल परिस्थिति आती है, कभी कभी मेयर का जो दायित्व है बड़ा कठिन दायित्व है। नगर की सफाई का दायित्व होता है, नगर की पेयजल का सप्लाई का दायित्व होता है और तमाम तरह के चैलेंजिंग जॉब होते हैं। उस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने की जिस माता बहन में क्षमता हो, तो मेरे नजरिए से और आम आदमी पार्टी के नजरिए से ऐसे ही प्रत्याशी को हमें चुनावी मैदान में लाना होगा। और मैं तो सागर की जनता से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे ही माताएं बहन को जो स्वतंत्र निर्णय ले सके, जो चैलेंजिंग जॉब है, एक प्रकार से जॉब ही है, सेवा है, तो उसको स्वीकार कर सके और कठिन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने की क्षमता हो। शहर की बहुत सी समस्याएं होती हैं, एक प्रकार से शहर की सरकार चलाना है उसको। उस शहर की सरकार चलाने के लिए उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। और जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि फला नेता की पत्नी को टिकट दे दिया जाए या फला नेता का टिकट महापौर का टिकट मांगता है, जैसे कि सरपंच के चुनाव बहुत जगह हो रहा है, ऐसी महापौर के चुनाव में हो रहा है। इनसे दूर होना होगा, जनता को एक नया ट्रेंड चलाना होगा। जो ऐसी महिला आती है जहां से जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र विचार रखती हो, स्वतंत्र उसकी सोच हो, राजनीतिक सोच की क्षमता हो, उसको है हमारे लिए महापौर के रूप में। मतलब आप चाहे तो इस चैनल के माध्यम से अपील कर सकते हैं कि ऐसा कोई हो तो वो आए। हाँ, निश्चित रूप से पंकज भाई, जैसे कि हमारे पास अभी 6-7 लगभग आज 7 हो गए हैं आवेदन, 7 आवेदन पत्र महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी के पास आए हैं और स्क्रूटनी उसकी चल रही है। और साथ में हम लोग जो निजी सर्वे कराते हैं उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, सोशल बैकग्राउंड का और विभिन्न मापदंड है हमारे, उसका सर्वे चल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी माताएं बहनें जो राजनीति में कैरियर ही बनाना चाहती हैं और सेवा करना चाहती है आम जनता की, तो उनको सामने आना होगा। मतलब हम कब तक एक छदम महापौर के रूप में किसी को गद्दी पे बिठाते रहे। सागर ने पहले भी देखा है कि जैसे और भी महापौर हुई है, महिला महापौर, तो पुराना इतिहास भी रहा है कि कभी स्वतंत्र रूप से वो निर्णय नहीं ले पाई हैं। तो सागर को क्या आप मानते हैं कि ऐसा महापौर मिलना चाहिए कि जब वहां पे एक महिला बैठी हो तो उसकी कीर्ति और यश और उसके निर्णयों की स्वतंत्रता के बारे में ये दूर तक जाना चाहिए कि एक ऐसी महिला बैठी है? जैसे इंदौर में भी है, इंदौर में देखा आप, स्मार्ट सिटी बनी तो वहां पे किस तरीके से माननीय गौर थी, उन्होंने स्वतंत्र निर्णय लिए और इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाया। तो आपको नहीं लगता कि इसी तरीके की एक महिला सागर में आनी चाहिए?
देखिए, निश्चित रूप से मैं आपके विचारों से सहमत हूँ और हमारी आम आदमी पार्टी में राखी विरलान जो स्वतंत्र रूप से विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं अभी, ठीक है, और अन्य नेत्रियां जो हमारी पॉलिटिशियन हैं, महिला पॉलिटिशियन हैं, वो बहुत शानदार तरीके से स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद है कि यहाँ पे भी मनोरमा गौर, हम उनके अन्य पहलू पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मनोरमा गौर को एक बार जो उनके स्वतंत्र विचारों के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो वर्तमान सिनेरियो जो बन रहा है, तो जो पेपर में नाम आ रहे हैं भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में जनता दुखी भी है। हमारी समझ जनता दुखी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आप चाहते क्या है? एक जो महिला किचन संभालती रही, हमारी माता बहनें जो किचन में रही, या जिनने कभी पॉलिटिकल सोच उनके साथ या नेतृत्व क्षमता डेवलप ही नहीं की है, उसको मेयर बना देंगे शहर का। अगर वह मेयर बन जाएगी तो उसकी स्वतंत्र सोच नहीं रहेगी, उसके विचार नहीं रहेंगे, तो खासतौर पे पॉलिटिकल तो होना चाहिए ना, मतलब पॉलिटिकल विजडम तो होना चाहिए ना। अंकित भाई, मैं तो पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि विधायक और महापौर में बहुत अंतर है। महापौर को सामाजिक जो समस्या उनका भी सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि मतलब हम तो ये कहते हैं कि आपसे बोला भी है कि एक नगर की सरकार है, नगर की सरकार, हमें निचले से निचले लोगों के लिए हमें काम करना होता है, उनके उन्नयन के लिए काम करना होता है। और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से, हम जैसे कि हम लोगों का एक शुद्ध रूप से कहना है कि हमें पेयजल भी मुफ्त देने की कोशिश करना है, हम टैक्स में बहुत सी छूट देने जा रहे हैं। तो अगर जो हमारी महापौर चुन के आम आदमी पार्टी से आती है, यदि जनता चुनती है, तो इस तरीके से अगर आएगी कि मतलब उसकी पॉलिटिकल सोच नहीं होगी, उसकी सामाजिक वर्क नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हम काम उनसे वो नहीं करा पाएंगे। और मेरा तो आपके माध्यम से, ग्राउंड जीरो के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूं, ऐसे फॉर्म आमंत्रित करता हूं कि जो हमारी माताएं बहनें जिनने सामाजिक क्षेत्र में कुछ किया हो, जिसने राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता हो, अपने आप को क्षमतावान समझती हो, तो आगे आए और हमें आवेदन करें। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जो स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सके और इस नगर को लीड करने की उसमें क्षमता हो, इस नगर को लीड कर सके। और इस सुनहरा जो सपना होता है कि हमारा नगर बहुत सुंदर हो, साफ हो, सुथरा हो, शानदार जल निकासी की व्यवस्था हो, 24 घंटे पानी की व्यवस्था हो, जो सारी चीजें वो जो स्वतंत्र नेतृत्व की जो हमारी महापौर आएगी, वो निश्चित रूप से ऐसी करेंगे। जैसे कि अब इंदौर का भी उदाहरण है कि वहां पे स्वतंत्र नेतृत्व के रूप में कुछ जो महापौर जी आई, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और भी उदाहरण है कई, तो मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी, आप कुछ भी कहें कि वहां पे एक उनका पर्सनल नेता, पर्सनल छवि है, उसके रूप में उन्होंने काम किया है। एक इंदिरा गांधी जी की एक जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। तो जब हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे नेतृत्व लीडर हुए हैं, महिला लीडर हुए हैं, तो हम कहां जा रहे हैं आज? हम फिर आदमी की तरफ जा रहे हैं कि मतलब मेयर की सीट पे कोई बैठेगा, लेकिन चलाएगा दूसरा व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमारी समझ तो जनता को भी नकार देना चाहिए कि ऐसे महापौर हमें नहीं चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में देखिए है बहुत से लीडर हैं ऐसे, उनको भी लाना चाहिए। मैं कांग्रेस से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे ही लीडर लाए और हम आम आदमी पार्टी में कोशिश करेंगे। हमें कोई वैर नहीं है किसी से, अच्छे लीडर आए, जनता को जो जनादेश होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। पर नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्र हो, साफ सुथरा हो, अच्छी छवि का हो और स्वयं का उसका व्यक्तित्व हो, सोशल उसका बैकग्राउंड हो। ऐसा लीडर हमारे लिए चाहिए, सागर के लिए चाहिए। सागर तभी उन्नत सागर बन पाएगा। तो ये है धर्मेंद्र जो साफ कह रहे हैं कि एक ऐसा महापौर ना आए कि सीट पे कोई और बैठे और चलाए कोई और पीछे से।
तो उनका साफ कहना है कि चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, इस तरीके के कैंडिडेट्स ना लेकर आए और कैंडिडेट्स ऐसे ही आए जो स्वतंत्र निर्णय ले सके। खासतौर पे जब सागर सीट महिला की बात हो रही है और यहां ये भी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सागर की महिलाओं से कह रही है कि यदि आपके भीतर क्षमता है नेतृत्व करने की, सागर को आप लीड कर सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी आपका इंतजार कर रही है। अगर मैं एक बात और कहूंगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था दी हुई है, जो संविधान व्यवस्था दी गई है, जो एक्ट है, जो संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां संशोधन में, उसमें हमारी माता बहनों को इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है कि उनका नेतृत्व विकसित हो सके, वो सामने आए, वो लीड कर सके। क्योंकि आज वो पंचायत लीड करेगी, महापौर लीड करेगी, नगर को लीड करेगी, हो सकता है कल उन्हें प्रदेश को लीड करना पड़े, हो सकता है कल देश को लीड करना पड़े। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को एक भरोसा दिलाया है कि यदि वो लीड कर सकती हैं, यदि वो सागर को नेतृत्व दे सकती हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं, तो उनके लिए अवसर है। वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में अपना जो फॉर्म है उम्मीदवारी का महापौर पद के लिए वो डालें और पार्टी उस पर विचार करेगी। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। क्या है रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।